हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट टू द क्लास। आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देख रहे थे, नाभिकीय ऊर्जा। और आज की टॉपिक भी आपकी है नाभिकीय ऊर्जा। कोई देखना तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। जब कम अस्थायित्व वाले नाभिक, और कम अस्थायित्व किसका, भारी तत्वों के नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात कितना 1.5 से ज्यादा होता है, वो भारी तत्व के नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात क्या होता है 1.5 से ज्यादा आता है। ऐसे तत्व के नाभिक क्या करते हैं, न्यूट्रॉन बदल जाते हैं किसमें, प्रोटॉन में, और एक बीटा कण की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो कम अस्थाई वाले भारी तत्वों के नाभिक क्या करते हैं, अस्थाई तत्व के नाभिकों में विखंडित होते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में क्या होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है। और ये हुई द्रव्यमान में क्षति क्या करती है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ऊर्जा रिलीज हुई, इस ऊर्जा को आप क्या बोलोगे, नाभिकीय ऊर्जा बोलोगे। तो नाभिकीय ऊर्जा की डिफिनीशन आप क्या करोगे, 2 लाइन में लिखोगे, ठीक है। क्या, जब भारी तत्वों के कम अस्थायित्व वाले नाभिक, कम अस्थायित्व वाले नाभिक क्या करते हैं, अधिक अस्थाई नाभिक वाले तत्वों में टूटते हैं। अधिक अस्थाई वाले नाभिकों में क्या करते हैं, टूटते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, प्राप्त तत्वों के नाभिकों का द्रव्यमान मूल तत्व के नाभिक के द्रव्यमान से क्या आता है, कम आता है। तो प्राप्त नाभिकों के द्रव्यमान मूल तत्व के नाभिकों के द्रव्यमान से कम आता है। नाभिकों के द्रव्यमान से कम, द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है। और यह हुई द्रव्यमान में क्षति किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और यह द्रव्यमान में क्षति ऊर्जा के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो भारी तत्व के नाभिकों के विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को आप क्या बोलोगे, नाभिकीय ऊर्जा बोलोगे। तो भारी तत्वों के नाभिकों के विखंडन के परिणाम स्वरूप, विखंडन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा, ये आपकी क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाएगी, नाभिकीय ऊर्जा, या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कही जाती है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है वह आ रही है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन। और क्या बोला, तो जब किसी तत्व के परमाणुओं पर, जब किसी तत्व के परमाणुओं पर क्या की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। और न्यूट्रॉन क्या होंगे,
अधिक गतिज ऊर्जा युक्त क्या होता है, कण। तो जब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो परमाणु का नाभिक टूट करके क्या होता है, हल्के तत्व के नाभिकों में क्या हो जाता है, बदल जाता है। हल्के तत्वों के नाभिकों में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुई ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही विनाशक होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुई ऊर्जा बहुत ही क्या होती है, विनाशक होती है। इसी सिद्धांत पे क्या बनाया गया है, परमाणु बम। इसी सिद्धांत पे परमाणु बमों का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया आप यूरेनियम पे ही ले लो, 92U235, 92U235। इस पे क्या किया गया, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है और आवेश कितना, 0। न्यूट्रॉन क्या उदासीन। अब ये किस में बदल गया, 92U क्या हो गया, 236। लेकिन ये तो उपलब्ध होता नहीं है क्योंकि यूरेनियम के 2 ही रेडियो आइसोटोप्स हैं, एक 92U235 और दूसरा क्या होता है 92U35। तो ये क्या हो गया, ये जो आपका यूरेनियम का नाभिक बना ये क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई, यानी क्या है, ये अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा आपका रेडान में और हीलियम में। तो रेडान आपका टूटा कितने में, ये आपका 80 कितना दे रहा है, 86। ये टूटा 86 रेडान और किस पे 219 प्लस ये टूट रहा है किसमें 2He4 प्लस क्या, यहाँ से क्या निकल गई, ऊर्जा निकल गई। नहीं भाई हम क्या कर दिए, गलत कर दिए। ये आपका टूटा 56 बेरियम 141, 56 बेरियम 141 और टूट गया 36 क्रिप्टॉन 92, 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस क्या हो गया, यहाँ से निकल गया एनर्जी। अब देखिए परमाणु क्रमांकों का टोटल कितना, 92 प्लस 0 इक्वल टू 92। इधर कितना हो गया 56 और 36 कितना हो गया 92। परमाणु क्रमांक आपका क्या है, ये 56 36 92। इधर आपका द्रव्यमान संख्या कितना बता रहा है 236। इसका कितना आ जाएगा 2 1 3 9 4 13 233। द्रव्यमान संख्या क्या हो गई 3 कम हो गई और परमाणु क्रमांक आपका 92 बता रहा है। तो यहाँ पे 0N1 को आप क्या कर दो
3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यूरेनियम के एक परमाणु पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो इस तरह से यूरेनियम का जो एटम नाभिक बनता है 92U236, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है आपका किसमें, 56 बेरियम 144 बेरियम के नाभिक में और किसमें, क्रिप्टॉन के नाभिक में। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं, 3 क्या हो गए, न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। अब ये तो आपको एक यूरेनियम के परमाणु से निकला। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ठीक है, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 92U235 के किससे, 92U235 के 3 परमाणुओं से क्या करेंगे, ये बम्बार्डमेंट करेंगे, 0 and 1। 3 न्यूट्रॉन निकला ना। अब ये तोड़ दिए तो यहाँ से हर प्रक्रिया में यहाँ पे कितना, 3 क्या निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। इससे भी क्या करेगा, यहाँ से आपका 3 न्यूट्रॉन निकल गया, 0 and 1 0 and 1 और क्या निकल गया, 0 and 1। ये क्या करेंगे, आगे यूरेनियम के परमाणुओं से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इस तरह से अनगिनत यूरेनियम के परमाणुओं का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, ठीक है। और एक साथ इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो जाती है कि ये एनर्जी क्या होती है, विनाशकारी होती है, ठीक है। तो इस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, इस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में क्या होती है, अपार मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, एक ही साथ क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जो क्या होती है, भयावह, या उत्पन्न हुई ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही भयावह होती है, ठीक है। तो अब कितनी मात्रा में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी ये हम कैलकुलेट कर लें। एक यूरेनियम के परमाणु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा आप निकाल लीजिए। किताब में नहीं दिया है लेकिन एक हेडिंग हम बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पे, एक यूरेनियम के परमाणु से प्राप्त ऊर्जा कैसी, तो यहां से देखिए क्या कहा, 92U235, इस पे क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो गई तो ये आपका टूट गया 56 BA 141 और 36 क्रिप्टन किसमें, 92 में टूट रहा है। एक मिनट, इसका अलग दे रहा है क्या, 56 बेरियम 144 में टूट रहा है यहाँ पे। और ये आपका कितना हो गया, 89 प्लस यहाँ से 3 क्या हो गया, न्यूट्रॉन प्लस क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। तो इसकी एनर्जी को हम अगले वीडियो लिंक में डिस्क्राइब करेंगे। इस वीडियो लिंक में इतना ही, आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय disintegration of one uranium nucleus. Thanks.